आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग shear force एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो shear force एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो इससे पहले ये जानने से पहले हमें बीम्स, सपोर्ट्स, लोड्स इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे स्टार्ट करते हैं लोड्स के ऊपर कि कितने तरह के लोड्स होते हैं और वो कैसे कैसे लगाए जाते हैं। तो जो लोड्स हैं, सबसे पहला जो लोड आएगा वो आएगा पॉइंट लोड, जिसको कि कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, केंद्रित भार, सकेंद्रित भार। इसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इसकी इकाई न्यूटन या किलो न्यूटन ये होती है। ये एक बिंदु पे लगता है और जनरली ये लाइव लोड होते हैं। जो मूविंग लोड्स होते हैं उनको हम ये मान के चलते हैं कि वो एक पॉइंट पे लग रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो लोड आता है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको कि हम लोग समवितरित भार भी बोलते हैं। इसको स्मॉल लेटर से शो करेंगे, जैसे स्मॉल w है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लोड है ये जनरली डेड लोड होता है। बीम का खुद का वेट है वो पूरी बीम पे समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर होती है। थर्ड टाइप ऑफ जो लोड आएगा वो आएगा वेरिंग लोड, और ये लोड जो है ये वेरी करता है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। इसको भी स्मॉल w से शो करेंगे, इसकी इकाई भी किलो न्यूटन पर मीटर होती है। और फोर्थ टाइप ऑफ लोड जो है वो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये लोड यूनिफॉर्मली वेरी करता है, इस पे एक सेट पैटर्न होता है। पैटर्न वेरी कर सकता है, जैसे ये है या सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न ये है, कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। इसको भी स्मॉल w से शो करेंगे, इसकी इकाई जो होगी किलो न्यूटन पर मीटर होगा। ये भी डेड लोड के कारण ही होगा। हमारे सिलेबस में हमें जो करने हैं वो हैं पॉइंट लोड, और दूसरा जो है वो है UDL को इस तरह से भी लिखते हैं। तो हमें इन दोनों लोड्स को ही डिस्कस करना है। अब है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स क्या होते हैं? सपोर्ट पे ही बीम रेस्ट करती है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो कहलाएगा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट मतलब ये जो सपोर्ट है ये कुछ इस तरह से होगा। ये आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक थैला गाड़ी है वो सड़क पर खड़ी है, तो सड़क जो है उसको हम ठोस मानते हैं, रिजिड मानते हैं। तो ये जो सिंबल है ये ठोस के लिए है, पहिए लगे हैं ठेला गाड़ी के और ये थैला है, तो ये रोलर सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट में अब क्या होगा, अगर आपने कोई क्षैतिज बल लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के कारण ये थैला गाड़ी आगे चली जाएगी। इसमें कहीं पे भी ये गाड़ी रिएक्ट नहीं करेगी। आप अगर आपने आगे धक्का लगाया तो ये आगे जा रही है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इस गाड़ी को ऊपर से नीचे, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये नीचे जाए, तो ये क्योंकि रिजिड सरफेस पर रेस्ट कर रही है तो ये ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी और ये उल्टा रिएक्ट करेगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें रिएक्शंस होते हैं। मोमेंट जो है बीम, इसमें एक बीम होती है, वो बीम अगर मैं इसको बेंड करना चाहूँ तो ये इजीली बेंड हो जाती है, तो इसमें कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है एंड दैट रिएक्शन इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट जो है वो है हिंज सपोर्ट।
जिसको कि पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। ये जनरली सपोर्ट जो होता है ये ट्रसेस वगैरह में, इनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो पिन जॉइंटेड ही होते हैं। इन सपोर्ट रोलर सपोर्ट जैसा ही होता है, बस इसमें से पहिए निकाल दिए जाते हैं। पहिए निकालने से क्या होता है कि पहिए निकालने के बाद अगर अब आपने इसको क्षैतिज दिशा में आगे धक्का लगाया तो ये गाड़ी, क्योंकि पहिए हट गए हैं तो अब ये ज़मीन से चिपक गया है, तो ये अब आगे नहीं जाएगा और उल्टा आपको रिएक्शन धक्का मारेगा। तो इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये रिजिड सरफेस पर है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होने देता है, मूवमेंट जो है वो इसमें नहीं होगा। थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जो है वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड ये कुछ इस तरह से होता है। अब इस फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, इसकी ये बीम है, तो बीम ऐसे तो नहीं किसी से चिपक जाएगी कि दीवार ऐसे ये बीम हमने यूँ चिपका दी, ये तो पॉसिबल नहीं होता। होता ये है कि बीम का कुछ पोर्शन जो है वो दीवार के अंदर भी रहता है। तो ये कुछ इस तरह की बीम है। अब आप इस बीम को नीचे की तरफ धक्का मार के मूवमेंट कराना चाहते हैं तो ये नीचे की तरफ इसका मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दीवार है, तो दीवार इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी और ना ही क्षैतिज दिशा में मूवमेंट होगा। तो इसमें जो रिएक्शंस आएंगे वो आएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दो रिएक्शंस आ गए। अब अगर मैं इस बीम को बेंड करना चाहूँ तो अगर मैंने यूँ लोड लगाया है तो अगर मैं इसको बेंड करूँगी तो कोई भी चीज़ बेंड कैसे होगी, जब वो बेंड होगी तो उसका जो दूसरा सरफेस है वो ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो दूसरा एंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि सीसॉ में होता है। तो सीसॉ में एक हिंज बनी होती है, बीच में एक पिन लगी होती है, तो एक बच्चा नीचे जाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर जाता है। यहाँ पे भी यही होता है कि जब आपने इस पर लोड लगाया एक सिरे पे तो दूसरा सिरा ऊपर जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जो पोर्शन है ये दीवार में फिक्स्ड है तो ये इस दीवार जो है इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देगी, तो इसमें ऊपर की तरफ एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की जो बीम है इसमें तीन रिएक्शंस हो गए, V, H और तीसरा है M। तो हमारे फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शंस आते हैं, V, H और M। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम्स क्या होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि बीम्स क्या होती हैं। बीम्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चर में लगने वाला वो एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसकी लेंथ जो है बहुत बहुत ज़्यादा है उसके क्रॉस सेक्शन से, उसके जो बाकी दो डायमेंशंस हैं उनके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और अब कॉलम में भी यही होता है, बीम में और कॉलम में, कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। तो अब कॉलम और बीम में क्या डिफरेंस है। बीम में जब लोड लगता है, ये बीम हो गई, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका ये क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है। तो अब इस पर अगर जब आप लोड लगाते हैं तो जो लोड है वो बीम की लंबाई के 90 डिग्री पर लग रहा है। यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि बीम में लोड एक्सिस के लंबाई के 90 डिग्री पर लगता है, यानी कि इसमें ट्रांसवर्स लोडिंग होती है। कॉलम में क्या होता है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अब इस कॉलम में जब हम कोई लोड लगाएंगे तो वो जो लोड है वो कॉलम की अक्ष के साथ साथ लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल लोडिंग, अक्षीय बल। यहाँ पे एक्सियल लोड लग रहा है। तो
तो बीम और कॉलम में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। अब टाइप्स ऑफ बीम्स करते हैं। बीम्स के कितने प्रकार की बीम्स हैं और हमको कौन सी बीम्स पढ़नी है। तो बीम्स में सबसे पहले तो है बीम्स डिपेंड, जो टाइप्स ऑफ बीम्स में डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट, कि वो किस तरह के सपोर्ट्स पे रखी हुई है। तो ये जो बीम कहलाती है जिसका एक सिरा जो है वो फिक्स सपोर्ट पे है और दूसरा सिरा फ्री है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। अब क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में जैसे देखा था कि कोई भी बीम है, कोई भी चीज़ है, वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, साम्यावस्था में रहनी चाहिए, यानी कि उसी पोजीशन पे रहनी चाहिए। और साम्यावस्था में 2 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी हमने कंडीशंस भी देखी थी कि 3 इक्वेशंस होती हैं किसी भी चीज़ को साम्यावस्था में रहने के लिए। उस पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम 0 होना चाहिए, जितने भी क्षैतिज फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम भी 0 होना चाहिए, और जितने भी आघूर्ण लग रहे हैं एट द सपोर्ट तो वो उनका सम भी 0 होना चाहिए। तो इस तरह की जो बीम है इसमें हमारे जो बीम में रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, V, H और M। तो 3 रिएक्शंस हैं, 3 ही इक्वेशंस हैं। तो इस तरह की बीम में हम लोग रिएक्शंस इजीली डिटरमिन कर सकते हैं और इस बीम को बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम। सेकेंड टाइप ऑफ बीम जो है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको बोलेंगे सिंपली शुद्ध आलंबित धरण, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो बीम है ये 2 सपोर्ट्स पे रखी हुई है। अब इसमें भी रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, इसमें देखिए रोलर सपोर्ट है तो 1 रिएक्शन आएगा, हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शंस आएंगे, तो टोटल रिएक्शंस हो गए 3 और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो ये बीम भी डिटर्मिनेट हो गई। आपके सिलेबस में ये बीम डिटर्मिनेट बीम्स ही है, ठीक है। तो ये बीम डिटर्मिनेट हो गई। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सब बीम जो है वो ये है। ये कहलाएगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम ही है जिसका एक सिरा जो है वो प्रॉप्ड है। प्रॉप्ड मतलब सपोर्ट पे रखा हुआ है। अब इस तरह की बीम पे कितने रिएक्शंस हो गए, देखिए 1, 2, 3 और ये एक 4 रिएक्शंस हैं और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट बीम है। ये इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम जो है वो है कंटिन्यूस बीम। जब बहुत इंडस्ट्रीज़ में अगर हमारा शेड्स बहुत बड़े बड़े हैं तो हमें वहाँ पे क्या होता है कि बीच में एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह की बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। इसके अंदर रिएक्शंस देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
4 रिएक्शंस हैं और 3 इक्वेशंस है, तो ये हो गई इनडिटरमिनेट बीम। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गई ये बीम्स जो है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे स्पान बहुत बड़ा हो गया है, तो वहाँ पे हमको ये कंटिन्यूस बीम्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 5th टाइप ऑफ बीम जो है वो है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कुछ इस तरह की होगी। ये दोनों सिरे जो है वो फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड बीम है। इसके अंदर देखिए रिएक्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शंस है, 3 ही इक्वेशंस है, तो दिस इज़ ऑल्सो इनडिटरमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम जो है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग। ये बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम विथ 1 ओवरहैंग। मतलब आप मान लीजिए कि ये घर के बाहर जो निकलता है प्रोजेक्शन है, छज्जा बन रहा है और ये 2 दीवारें हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग। इसमें जो रिएक्शंस आएंगी इस तरह की रिएक्शंस होगी। अगर ये वाला हिंज सपोर्ट है और ये वाला रोलर सपोर्ट है, तो रिएक्शंस जो हो गए 1 2 और 3, तो 3 रिएक्शंस है, 3 अननोन है, तो ईजिली डिटरमिन हो जाता है, तो ये पॉसिबल है।